10 दिन का शिविर खत्म हुआ था, तो उसका लास्ट में धम्म दीक्षा प्रोग्राम था। और ये हमने शिविर में 10 दिन तक श्रामणेर बनाए, बौद्धाचार्य बनाए, केंद्रीय शिक्षक बनाए। ये इनका ट्रेनिंग ली। जिनके नंबर ज़्यादा थे वो केंद्रीय शिक्षक, जिनके बीच में थे वो बौद्धाचार्य, और जो ज़्यादा कम थे वो श्रामणेर। हम नहीं डर रहे, मतलब जो लोग लेने वाले वो नहीं डर रहे, जो देने वाले वो डर रहे हैं, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम पे वो केस हो गया ना, तो वो सोचते हैं शायद केस हो जाएगा। पर हम नहीं डर रहे, हम बौद्ध हैं और हम अपने बौद्ध में धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे। हम अपने जो पुराना धर्म है नागवंशियों का, उसी धर्म में फिर से उनको दीक्षा दे रहे हैं कि भाई हमारा धर्म ये है, इसी धर्म में रहो, कुरीतियों से बचो, अंधविश्वासों से बचो। इसलिए हम बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं। और नागवंशी अगर गलत रास्ते को जा रहे हैं तो हमारा फर्ज है कि हम उनको सिखाएं कि रास्ता गलत है, हमारी तरफ आओ, अच्छा रास्ता इधर है, इधर ठीक रास्ता है। ये हमारा फर्ज है कि हम उनको समझाएं। वो भी भगवान कहे, वो भगवान नहीं है, केवल 2 ही भगवान हुए हैं, एक भगवान महावीर, एक भगवान बुद्ध। ये क्या है, जो भी ये शीलों का पालन करता है और जो तृष्णा आदि से जो उसको खत्म कर देता, भव को खत्म कर देता, भव को दूर कर देता, उसको भगवान कहते हैं। और इस तरह से 2 ही भगवान हुए हैं, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध। भारत में यही 2 भगवान है, बाकी कोई किसी कोई भगवान नहीं। और आचार्य रणजीत सिंह है, महासचिव भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश का महासचिव। ये गजट में नहीं आता, इसकी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन काम बहुत जोरों पर चल रहा है। आप जानते हैं, आप तो पूरे भारतवर्ष में घूमते हैं कि जो सोशल मीडिया के द्वारा लोगों में बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, और ये बौद्ध की शिक्षाएं एक नैतिक शिक्षाएं होती हैं। तो जिस तरह से बहुत सारे लोग भ्रमित होते हैं कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उन्होंने जो 11वीं शताब्दी तक उनका राज रहा, तो जो कहते हैं ना कि जो उसमें दिन में रात को ताले नहीं लगते थे घर में, तो वो सम्राट अशोक का शासन था। उस शासन में जो है किसी को कोई किसी तरह कोई दिक्कत, कोई तन्हाई नहीं थी। हर चीज़ की शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, और अपना जो खाने पीने की आज़ादी की, एक दूसरे के साथ भाईचारे की व्यवस्था। लखनऊ में धम्म दीक्षा कार्यक्रम हुआ, और ये जयपुर में हुआ, ग्वालियर में हुआ, बॉम्बे में हुआ, और ये पूरे भारत, अभी जम्मू में होने वाला है अगले साल जो है। तो इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में बहुत जोर शोर से चल रहे हैं, क्योंकि एक सर्टिफिकेट बनवाने की जो आप बात कह रहे हैं वो लंबी प्रक्रिया है, तो वो सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते। आप जानते हैं कि यहाँ पर कितने चक्कर काटने पड़ते हैं कार्यालयों के, तो इस तरह से दिक्कत होती है। लोगों को अपने जरूरी कामों में लगा रहना पड़ता है, व्यस्त रहना पड़ता है, तो सर्टिफिकेट नहीं बनवा। पूरे परिवार के परिवार बौद्ध हैं, और बौद्ध परंपराओं के अनुसार जो आपने देखा होगा कि जो है उनके शादी ब्याह संस्कार, जो आपके गृह प्रवेश और जो नामकरण वगैरह बौद्ध रीति के द्वारा हो रहे हैं। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।